epic poem written in classical Sanskrit 650 years ago. 1370 में ये कविता लिखी गई थी. उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन मैंने पिछले एक हफ्ते में किया है. It is written by Queen Poetess Ganga Devi of Vijayanagar Kingdom and South India, which it is the first contemporary real-time historical chronicle written by a female historian in South India. And instead of getting it from mythology, Ramayana, Mahabharata, she has actually written a contemporary historical biography of her husband, Prince Kumar Kampan of Vijayanagar Empire. Briefly context बता देता हूँ, then I'll start the poem. 1311 सबने पद्मावत देखी है. 1311 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी का जो राइट हैंड मैन, उसकी जो बेगम उस फिल्म में बताया गया है, मालिक कुफार, he raided the Pandya kingdom down south in Madurai and वहाँ पे बहुत से लोगों पर अत्याचार किया, मंदिर तोड़े, पैसे लूटे, औरतों का रेप किया, काफी कुछ अत्याचार वगैरह किया and he destabilized the entire region. उसके बाद वहाँ पे डेक्कन सल्तनत, मदुरै सल्तनत, वहाँ पे they ruled for 60 years and eventually in 1378 Raja Kampan from Vijayanagar Empire attacked and defeated them, and Ganga Devi, his wife, the poet, she travelled with him and documented this entire historic whatever journey. And so उस पूरे महाकाव्य का एक छोटा सा चैप्टर 8 मैं आपको पढ़ने वाला हूँ, जिसमें बेसिकली मीनाक्षी भगवान, मीनाक्षी जैसे मदुरै जो है बनारस की तरह है, 3000 साल पुराना, और साउथ इंडिया का बनारस बोलते हैं उसे, और जैसे बनारस शिव का राज माना जाता है, वैसे मदुरै मीनाक्षी मंदिर के लिए जाना जाता है. मीनाक्षी यानी पार्वती माता. तो इस छोटे से सेगमेंट में मीनाक्षी भगवान जो है महाराज कंपन के सपने में आती हैं और उसको मदुरै की हालत सुनाती हैं, उसे एक तलवार देती है और बोलती है युद्ध करो. तो दिस इज रिटन इन संस्कृत बाय प्रिंसेस गंगा देवी 650 years ago, translated in Hindi by me. राजे, मंदिरों की दुर्दशा देख अंतहीन व्यथा होती है. द्वार परिसर को दीमक लग चुकी है. गर्भगृह जंगली झाड़ियों से घिर चुकी है. जहां कभी तालबद्ध मृदंग थिरकता था, वो सभा आज गीदड़ों के रुंदन से सजी है. बिना बांध के कावेरी नदी बेलगाम अपनी परंपरागत सीमा से भटककर बेलगाम आताताइयां मचा रही हैं, बेलगाम तुर्कों की तरह. वह ब्राह्मण गलियां जहां कभी धुनी रमाई जाती थी, आज सड़े हुए मांस की बदबू से सुसज्जित है. जिन गलियों में पवित्र पादन वेद मंत्रोच्चारण होते थे, वह आज मदमस्त तुर्कों की किलकारियों को अर्पित है. खेत खलिहानों को देख अंतहीन व्यथा होती है. जहां कतार से सैकड़ों नारियल पेड़ हवा में झूला करते थे, आज वहीं बर्छों, भालों, तीर कमानों पर शीश, कपाल, शव, कंकाल तंगा करते हैं. जिन गलियों पर कभी सुंदरियों की पायल निडर स्वच्छंद आनंदमयी झंकार सुनाती थी, आज वहां बंदीग्रस्त ब्राह्मणों की चीख गुहार, मदद की पुकार गूंजती है. नगर प्रवेश का मुस्कुराता अभिनंदनी रेशमी पुतला आज मकड़ी के जंजालों में बंधा हुआ है. जिस शाही आंगन पर कभी सुगंधित शीतल संदली जल छिड़का जाता था, आज वह कैदियों के उत्पीड़न, लहू और आंसुओं से भीगा हुआ है. गरुड़ चील गिद्धों का वीरा विलाप जहां मेरे मन को नोचता है, वही तोता मैना का रटी हुई फारसी में प्रसन्न तुर्कों से बतियाना मेरी आत्मा को बेहद कचोटता है. जिस ताम्रपानी नदी को कुमारियां अपने संदल भरे स्नान से दूधिया कर देती थी, आज वो नदी दुराचारी आक्रमणकर्ताओं के कटे गोमांस से लहूलुहान है. धरा अब मांगल्य की जननी नहीं रही, ना ही इंद्रदेव वर्षा का वरदान देते हैं. जो बेचारी निवासी यवनों की तलवार नहीं चढ़ते, यवन यानी तुर्किश रूलर्स, जो बेचारे निवासी यवनों की तलवार नहीं चढ़ते, उन्हें यमराज महामारी द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं. अंतहीन व्यथा होती है लोगों के बेबस लुटे चेहरे देखकर, जिनके होठ प्रार्थना कर करके सूख गए, जिनके केश तितर बितर और जीवन बद से बदतर हो गए. इस कलयुग को मेरा शोक भरा अभिनंदन राजे, जहां राजधर्म का सर्वनाश है, जहां अनुशासनहीनता ही प्रकाश है, जहां सत्ता और पराक्रम नीचता के पाताल में सुप्त है, जहां संस्कार अनुपस्थित, वैदिक विद्या लुप्त है और जहां ब्रह्मवाणी गुप्त है. अभिनंदन राजे.
मेरा शोक भरा अभिनंदन। तुर्क राज के कुकर्मों का वर्णन करके जब उस देवी ने कुछ मंत्रोच्चारण किया तो राजा कंपन के सामने प्रकट हुई एक भयानक रक्त पिपासु तलवार विषैली नागिन सी, जिसने अपनी पुरानी चमड़ी और अपनी निद्रा को त्याग दिया हो। चांदी की चमकती म्यान से निकली तलवार, काले श्यामल अंधेरे में लहलहाती तलवार, चंदन आरती के बाद सजी भद्रकाली माता मूर्ति सी दमकती तलवार, सर्व कष्ट निवारिणी, सर्व विनाशिनी, सर्व शक्तिशालिनी तलवार, मनहूस घटाओं को बिजली सी चीरती तलवार, सैकड़ों दियों के प्रतिबिंब से चमकती तलवार, कुकर्मियों के विधवा विलाप को तड़पती तलवार, चोल और पांड्य महाराजाओं की समृद्धि प्रतीक और मांगल्य की साक्षिणी तलवार। उस तलवार को देवी ने राजा कंपन के सुपुर्द किया और उनसे किया अपना आग्रह। हे राजे, किसी युग में दिव्यास्त्रों के कण कण से इस तलवार का सृजन हुआ था। विश्वकर्मा ने स्वयं महादेव को असुर संहार हेतु इसे अर्पण किया था। फिर किसी युग में घोर तपस्या उपरांत पांड्य राजाओं ने महादेव से आशीर्वाद पाया और इस तलवार को वरदान में कमाया, जो कई वर्ष उनके वंशजों के साथ रही और उनके चक्रवर्ती राज का कारण बनी। और आज इस युग में प्रभुत्वहीन और गौरवहीन पांड्य राज के पुनर्स्थापन हेतु ये तलवार महर्षि अगस्त्य ने तुम्हें पुरस्कृत की है। महाराज कंपन, तुम्हारी वीर और पराक्रमी भुजाएं इस तलवार को पाते ही युद्ध में अति आघातशाली साबित होंगी। जंगी आग की धड़कती लपटों का संगम जब गतिशील हवाओं से हो जाए तो परिणाम अद्वितीय और अति भयानक हो जाता है। तुम्हारी भुजाओं का सामर्थ्य इस तलवार से बढ़ेगा। शत्रुओं का कोई भी अस्त्र इस पर असर नहीं करेगा। युद्ध में जब तुम इसे बिजली सा लहराओगे, यवन छोड़ो, यमराज को भी इसके आगे दुर्बल ही पाओगे। जैसे अत्याचारी कंस का संहार भगवान श्री कृष्ण ने किया था, उस बर्बरी यवन के जीवन रेखा पर पूर्ण विराम का निशान धरो और यह दृढ़ संकल्प लेके दक्षिणी मदुरै की ओर प्रस्थान करो। प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे पराक्रम का सूरज मदमस्त तुर्की औरतों के चेहरे से उपहास करती चंद्रमा भरी मुस्कान जला दे। जिन कुकर्मों से धर्म घोर संकट में है, जिनके कोलाहल से शांति सूखी मरघट में है, प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी तलवार उनके लहू की वर्षा कर इस तपती धरती की प्यास बुझा दे और धर्म का कांटा वापस न्यायोचित सजा दे। विजयी भव राजे, विजयी भव। यही प्रार्थना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। So this is a 650-year-old text. This is not a WhatsApp forward or propaganda that many people might believe, but this is real history. Thank you. Thank you. The need of clarifying.